हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमारी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज चली हुई थी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल शुरू किया था और हमने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास देख पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की नदी प्रणाली। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल की नदी प्रणाली। पहला टॉपिक था हमारा भौगोलिक स्थिति, दूसरा था प्रशासनिक इतिहास और तीसरा टॉपिक है हमारा हिमाचल की नदी प्रणाली। हिमाचल की नदी प्रणाली में हम हिमाचल से प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ, कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। हिमाचल प्रदेश से जो प्रमुख नदियाँ हैं वो 5 नदियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। उनमें पहले चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, ये 5 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। अब हम इनका वैदिक नेम, संस्कृत नाम और उद्गम स्थान देखेंगे। पहले है चिनाब। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी और जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। और चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तांडी। तांडी बोलते हैं हम इसको, जहाँ चंद्र और भागा का संगम होता है, जहाँ चंद्रा और भागा का संगम होता है, उस स्थान को तांडी बोलते हैं। और वहीं पर जो है चिनाब का उद्गम स्थान हुआ है, वो उद्गम हुआ है, इसलिए वहाँ उसका उद्गम स्थान है। दूसरी है रावी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषणी और जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। पुरुषणी वैदिक है और इरावती संस्कृत है। और जो इसका उद्गम स्थान है वो है बड़ा भंगाल, कांगड़ा। कांगड़ा में बड़ा भंगाल से रावी नदी निकलती है, उद्गम होती है, इसलिए उद्गम स्थान है बड़ा भंगाल, कांगड़ा। अब है ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया और इसका संस्कृत नाम है विपाशा। और ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग पास, कुल्लू। जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से ब्यास नदी निकलती है, कुल्लू से, इसलिए इसका उद्गम स्थान रोहतांग पास, कुल्लू है। चौथी हमारी है सतलुज। इसका वैदिक नाम है स्तुद्री, वैदिक नाम स्तुद्री और संस्कृत नाम स्तुद्रु। वैदिक नाम स्तुद्री और संस्कृत नाम स्तुद्रु। और इसका उद्गम स्थान है राकस्थाल, मानसरोवर के पास। मानसरोवर के पास से सतलुज नदी निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के पास है। 5वीं नदी है यमुना और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। इसका संस्कृत नाम कुछ भी नहीं है, इसका जो वैदिक नाम है सिर्फ कालिंदी और इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री। अब हम इन नदियों के बारे में पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। पहले है हमारे पास यमुना। पहले हम यमुना नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यमुना का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है तथा यह हिमाचल में खादर मांजरी सिरमौर नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। तो यह हिमाचल के किसमें? सिरमौर में खादर मांजरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। जहाँ पे हिमाचल में एंटर होती है और जहाँ पे छोड़ के जाती है, ये 2 लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पहली है खादर मांजरी सिरमौर, जहाँ से ये एंटर हुई, और जहाँ से इसने हिमाचल को लीव किया वो ताजेवाला, और जहाँ गई वो हरियाणा। यह क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। क्यारदा दून घाटी है, उसको यह देहरादून से अलग करती है। मान्यता के अनुसार इसका संबंध सूर्य से है। यह हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है। कहाँ? हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है तथा यह 22 किलोमीटर सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश के साथ 22 किलोमीटर सीमा बनाती है। टॉन्स, बब्बर, गिरी, बाटा, जलाल। टॉन्स, बब्बर, गिरी, बाटा, जलाल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? टॉन्स, बब्बर, गिरी, बाटा, जलाल इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। टॉन्स के बारे में देख लेते हैं हम। यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। कहाँ? कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। यह नदी सुपीन और रुपीन नामक जल धाराओं से मिलकर यह दोनों नदियां उत्तराखंड के नेटवाड़ में मिलती हैं।
कहाँ यह नदी सुपीन और रुपीन नामक जलधाराओं से बनती है तथा यह दोनों नदियां उत्तराखंड के नटवाड़ में मिलती हैं। आगे है गिरी। इसे गिरी या गिरी गंगा भी कहा जाता है तथा यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुपड़ चोटी से उत्पन्न होती है तथा यह सिरमौर जिले को सीरगिरी तथा ट्रांसगिरी दो भागों में बांटती है। सिरमौर को सीरगिरी तथा ट्रांसगिरी दो भागों में बांटती है तथा सिरमौर में बहती हुई मोकमपुर स्थान में यमुना में मिलती है। जलाल यह गिरी नदी की सहायक नदी है जो सिरमौर की धारटी श्रेणी से मिलती है। मारकंडा यह क्या तदून घाटी से निकलती है। इसके तट पर नाहन बसा हुआ है। सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है नाहन, वह मारकंडा यह क्या तदून घाटी से निकलती है, वहां ही इस नाहन बसा हुआ। आंध्रा यह पब्बर की सहायक नदी है जो शिमला के चीड़गांव से निकलती है। आंध्रा पब्बर की जो सहायक नदी है आंध्रा, और यह शिमला के चीड़गांव से निकलती है। अश्नी यह गिरी की सहायक नदी है। क्या है गिरी की सहायक नदी? बाटा यह नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है जिसे जलमूसा का नाला कहा जाता है। पब्बर यह टॉन्स की सहायक नदी है जो शिमला के चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है जो शिमला के चंद्रनाहन झील से निकलती है। पटसारी यह पब्बर की सहायक नदी है। यह निचले हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है जो शिमला जिले में है। पटसारी कहाँ है? यह पब्बर की सहायक नदी है और यह निचले हिमाचल की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती हैं जो कि शिमला में है। अब हम देखेंगे दूसरी नदी सतलुज इसका पौराणिक नाम स्तुद्री मतलब वैदिक नाम स्तुद्री तथा संस्कृत नाम स्तुद्रु है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राक्षताल से हुआ है तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन खाऊवाया जंगती अथवा मुक्षंग कहा जाता है तथा यूनानियों ने इसे हेरिद्रस अथवा द्रास कहा। यह सिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल में किस स्थान पर प्रवेश करती है? सिपकिला तथा यह हिमाचल में लगभग 400 किलोमीटर सफर तय करने के बाद भाखड़ा में हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। यह छौहरा बड़ाहल स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। किन्नौर से शिमला में किस स्थान से प्रवेश करती है? छौहरा स्थान से। यह किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। इसके तट पर बसे नगर। इसके तट पर कौन कौन से नगर हैं? नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी और बिलासपुर। इसकी सहायक नदियां स्पीति, रोपा, ताइती, केशांग, मुलगांव, युल्हाल, बांगर, रूपी, बसपा, दुंगील, शोंडाल, थरोग, याथंग आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। बसपा यह किन्नौर की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कड़छम में सतलुज में मिल जाती है। यह नदी नीला दर्रे के पास ग्लेशियर से निकलती है। स्पीति यह लाहौल स्पीति की कुंजम श्रेणी से निकलती है। तेगपो और काबिजियन इसकी सहायक नदियां हैं। यह किन्नौर में नामगया खाव स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है तथा नदी के किनारे स्पीति, हौंशी और धनकार गोम्पा मुख्य बस्तियां हैं। सोनखड्ड यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है तथा इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। नोगली खड्ड यह रामपुर शहर में सतलुज नदी में मिलती है। अन्य सहायक नदियां भावा, नोटी, मंडी की अमला, बिमला एटसेट्रा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे हम तीसरी ब्यास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम
ब्यास, इसका वैदिक नाम अर्जकिया और संस्कृत नाम बिपाशा है। इसका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा है। रोहतांग का पुराना नाम भृगुतुंग है। इस नदी की दाईं तरफ ब्यास नदी का एक स्रोत ब्यास रिखी तथा बाईं तरफ इसका दूसरा स्रोत ब्यास कुंड है। यह दोनों स्रोत मनाली से 10 किलोमीटर दूर पलचन गांव में मिलते हैं। राहणी नाला ब्यास का पहला सहायक नाला है। ब्यास हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मीरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। पुराने समय में लाहौल स्पीति कुल्लू से जुड़ा हुआ नहीं था। इन क्षेत्रों के लोगों ने इन्हें जोड़ने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पर्वत को काटकर रोहतांग दर्रे का निर्माण किया। यह नदी पंजाब में हरी का पतन नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी को बिपाशा क्यों कहा जाता है? एक बार विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया तो ऋषि वशिष्ठ ने घोर दुख और पीड़ा में खुद को रस्सियों से बांधकर इस नदी में छलांग लगा दी, परंतु इस नदी ने उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें बाहर फेंक दिया। उस स्थान को अब विशिष्ट गांव के नाम से जाना जाता है। तभी से ऋषि वशिष्ठ की रस्सियां खोलने के कारण इस नदी का नाम बिपाशा पड़ गया। इसके तट पर बसे नगर मनाली, नगर कटराइन, रासायन, कुल्लू, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, नदौन, देहरा, गोपीपुर जो है इसके तट पर बसे नगर हैं। ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, जमदग्नि, भारद्वाज, वामदेव, कपिल, गौतम, श्रृंगी, व्यास और परशुराम यहाँ कई बार आते थे। मुख्य सहायक नदियां पार्वती, मलाणा, सोलंग, मनालशु, सिजोयन, फोजल, सरवरी, देहर, हंसा, तीर्थन, ज्यूनी, सुकेती, सोन, सैंज इसकी सहायक नदी हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी में इसकी सहायक नदियां हैं। अवा नदी कांगड़ा में, पालमपुर के पास बनेड़ नदी कांगड़ा में, बाणगंगा, चक्की, गजखड जो पोंग बांध पर ब्यास में मिलती है, लूणी, मनूनी, न्यूगल, सुकेती। इसके अलावा हारला यह कुल्लू के भूंतर में ब्यास में मिलती है। जो आगे है पार्वती, यह मुख्य हिमाचल श्रेणी में कुल्लू के मणिकर्ण के मंतलाई ग्लेशियर से निकलती है। मणिकर्ण और कशोल तट पर बसे मुख्य नगर हैं। तीर्थन ये मुख्य हिमाचल में कुल्लू से निकलती हैं। यह लारजी में ब्यास में मिलती है। उहल कांगड़ा की धौलाधार में से निकलती है। यह नदी मंडी में ब्यास नदी में मिलती है। चौथी जो नदी हिमाचल में प्रवाहित है वो है चिनाब। चिनाब जो है बारालाचा दर्रे के विपरीत में चंद्र और भागा नदियां उत्पन्न होती हैं तथा और तांडी में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। यह हिमाचल में 122 किलोमीटर बहने के बाद चंबा के संसारी नाला ग्रोह के पास कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती हैं। यह जल के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। घनत्व के अनुसार यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। उदयपुर, किलाड़, डोडा, रामबाण तथा अधिकांश जनसंख्या खोगशर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक बसी हुई हैं। सहायक नदियां भागा यह लाहौल घाटी में से निकलती है। चंद्रा यह चंद्र हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। इसके तट पर खोगशर गांव बसा है। पांचवी नदी है रावी। यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के पास बड़ा भंगाल कांगड़ा क्षेत्र के भादल और तांदकुरी नामक दो हिमखंडों के संयुक्त होने से गहरी खड्ड के रूप में निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम इरावती है। इसे स्थानीय बोली में रौती भी कहते हैं। चंबा नगर इसके किनारे पर बसा हुआ है। रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करते हुए एक खाई में बहती है। यह नदी चंबा शहर के साथ बहती हुई हिमाचल प्रदेश में कुल 158 किलोमीटर बहकर खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है।
सिकंदर महान ने इसे हाइड्रास्ट्रोहोडिस का नाम दिया था। यह पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। सहायक नदियाँ। भांदल, यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच बड़ा भंगाल से निकलती हैं और तंतगिरी में समा जाती हैं। सियोल, यह इसका उद्गम स्थान भी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के मध्य ही है। अन्य सहायक नदियां बैरा, तंतगिरी, बुधिल, तुनहाड़, साहो, चीरचींद नाला। स्वान नदी, यह एक बरसात अब है अंतिम छठी नदी है, इसको देख लेते हैं। स्वान नदी, यह एक बरसाती नदी है। यह उन्ना में शिवालिक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। उन्ना में इसे दुख की नदी, रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। यह नदी उन्ना को दो भागों में बांट देती है। तो रिवर ऑफ सोरो किसे कहा जाता है? स्वान नदी को। ये थी हिमाचल प्रदेश की नदी प्रणाली, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों को पूरे विस्तार से पढ़ा, जिसमें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना थी, और अंतिम में हमने स्वान नदी के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिमाचल की नदी प्रणाली। धन्यवाद।